जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 भौतिक विज्ञान चैप्टर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है उसे एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है। तो एक कूलम आवेश जो होता है 1 एम्पियर गुना सेकेंड के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है विद्युत धारा मापी जाती है, किससे माप सकते हैं? विद्युत धारा आमीटर से मापी जाती है। प्रश्न नंबर 4 कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है एक वोल्ट किसके बराबर होता है। तो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। ओम का नियम जो होता है V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? ओम का नियम V बराबर आई आर होता है, यानी V बराबर आई आर। अगला प्रश्न कहता है 7 नंबर प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है उसे ओम कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। यानी आर बराबर कह सकते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है आर बराबर भी बट्टा आई। क्या होता है? आर बराबर भी बट्टा आई के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और ताप पर, यानी ये सभी पर प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 11 कहता है 10 नंबर लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है। जब तार की हम लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। प्रश्न नंबर 11 कहता है क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होता है? घटता है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 12 ओम का नियम लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट पर लागू नहीं होता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर वी आई। क्या होता है? P बराबर वी आई। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 कहता है शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। 15 नंबर कहता है 1 वाट किसके बराबर होता है। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। प्रश्न नंबर आगे कहता है 16 नंबर विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल और KWH दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। अगला प्रश्न कहता है 17 नंबर घरेलू बिजली बिल किसमें मापा जाता है। घरेलू जो बिजली बिल रहता है उसे KWH में मापते हैं, यानी यूनिट KWH में मापते हैं। आगे कहता है 1 यूनिट बराबर क्या होता है। तो 1 KWH के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है आमीटर को जोड़ा जाता है। आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर कहता है 20 नंबर वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 21 कहता है आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। प्रश्न नंबर 22 कहता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। प्रश्न नंबर 23 कहता है श्रेणी जो संयोजन में धारा, श्रेणी संयोजन में धारा, यानी श्रेणी संयोजन में धारा समान होता है। प्रश्न नंबर आगे कहता है 24 नंबर समांतर संयोजन में विभवांतर क्या होता है। विभवांतर समान रहता है। प्रश्न नंबर 25 कहता है श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है। यानी जब हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो R1 कह सकते हैं कि R बराबर R1 प्लस R2 डॉट 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 RN तक। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 26 समांतर क्रम में लगाते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होता है। प्रश्न नंबर आगे कहता है 27 नंबर फ्यूज का कार्य क्या है। फ्यूज क्या करता है? यानी सुरक्षा देने का कार्य फ्यूज करता है। प्रश्न नंबर 28 कहता है फ्यूज तार का गलनांक होता है। फ्यूज तार का गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है। आगे कहता है 29 नंबर तांबा है। तांबा क्या है? तांबा एक प्रकार का चालक का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 30 कहता है रबर है। रबर क्या है? रबर जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 31 कहता है धारा की दिशा, धारा की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। प्रश्न नंबर आगे कहता है 32 नंबर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की तरफ होता है। प्रश्न नंबर 33 कहता है ओम का नियम ग्राफ होता है, एक सीधा रेखा में होता है। प्रश्न नंबर 34 कहता है प्रतिरोध बढ़ने पर धारा क्या होता है। धारा घटती है। जब हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा क्या होगा? धारा घट जाएगा। आगे प्रश्न कहता है 35 नंबर धारा बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं? वोल्ट को भी बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 37 कहता है विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो यानी V/T होता है। क्या होता है? V/T के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 37 कहता है 100 वाट बल्ब का अर्थ क्या होता है। कह सकते हैं कि 100 जूल प्रति
सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है 38 नंबर, हीटर में उपयोग होता है, हीटर में अत्यधिक प्रतिरोध का उपयोग करते हैं ताकि वो ज़्यादा गर्म होगा। प्रश्न नंबर 39, मोटा तार का प्रतिरोध क्या होता है? जब तार की लंबाई यानी मोटा रहेगा, तार मोटा रहेगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। प्रश्न नंबर 40 कहता है लंबा तार का प्रतिरोध क्या होता है? जब तार की लंबाई सबसे ज़्यादा रहेगी इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध अधिक होगा। प्रश्न नंबर 41 कहता है बैटरी का कार्य क्या है? बैटरी क्या करता है? बैटरी जो होता है ऊर्जा देने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 42 कहता है चालक क्या है? चालक वही है जो प्रकाश को जाने देता है, यानी प्रकाश को धारा को बहने देता है। सॉरी, चालक वही है जो धारा को बहने देता है। प्रश्न नंबर 43 कहता है कुचालक क्या है? कुचालक वह है जो धारा को बहने नहीं देता है। प्रश्न नंबर 44 कहता है विद्युत शक्ति का एक सूत्र होता है जिसका नाम है आई स्क्वायर इंटू आर। क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। प्रश्न नंबर 45 कहता है प्रतिरोध का उपयोग होता है, प्रतिरोध का उपयोग धारा घटाने के लिए उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 46 कहता है धारा का सूत्र क्या होता है? यानी धारा आई बराबर होता है, धारा का सूत्र आई बराबर जो होता है इसको कहते हैं क्यू बट्टा टी। क्या होता है? क्यू बट्टा टी। प्रश्न नंबर 47 कहता है यानी अधिक प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? अधिक प्रतिरोध का मतलब होता है कम धारा। क्या होता है? कम धारा। प्रश्न नंबर 48 कहता है विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा एक प्रकार का आवेशों का प्रवाह है। प्रश्न नंबर 48 कहता है विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है? स्विच क्या करता है? धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 50 कहता है विद्युत धारा उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होता है? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है वो आवेश से उत्पन्न होता है। तो आज के इस क्लास में सीखे हैं, यानी जो चैप्टर नंबर 4 था विद्युत धारा, ये फिजिक्स का था यानी भौतिक विज्ञान का, ये क्लास 10th का है। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। हम थोड़ा फास्ट इसलिए खींचते हैं क्योंकि इसमें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शन देखना है और आंसर देना है, तो इसलिए इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और कोशिश करें कि जब परीक्षा हो उसमें मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।